दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, आज पेश है बच्चों के आचरण और व्यवहार पर आधारित एक चर्चा, जिसका शीर्षक है अपने बच्चों को संभालिए। कृपया वीडियो को पूरा देखें और जानें कि आपके बच्चे किस सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बात पर विचार करना, क्योंकि आज हम कुछ पुराने ज़माने से लेकर अब तक की संतानों की चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूँ। संतान पालना मुश्किल काम हो गया। और क्यों हो गया मुश्किल काम? 50-60 साल पहले भारत के घरों में बच्चे आदेश आधारित सिद्धांत पर पाले गए, यानी इंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी पर पाले गए। घर का कोई एक सदस्य, पिता हो, बाबा हो, दादा हो या घर का बड़ा सदस्य या बड़ा भाई, वह आदेश देता था और सबको उस आदेश का पालन करना होता था। कोई विकल्प ही नहीं था मना करने का। आदेश आधारित सिद्धांत पर संतानें पाली गईं और वह काबिल भी हो गईं। समय बीत गया, वह सिद्धांत चला गया और दूसरा सिद्धांत आया। वह था विचार विमर्श आधारित सिद्धांत, यानी डिस्कशन बेस्ड थ्योरी। जब यह सिद्धांत आया तो बच्चों ने माता पिता से विचार विमर्श शुरू किया। माता पिता ने आदेश दिया तो इन्होंने विचार विमर्श शुरू किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता या ऐसा क्यों होगा। लेकिन विचार विमर्श था और विचार विमर्श करने वाले बच्चों ने अंत में कहा कि बात समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं। दोस्तों, वह समय भी चला गया। फिर तीसरा सिद्धांत आया, तीसरा चरण आया और यह था बहस आधारित सिद्धांत, यानी डिबेट बेस्ड थ्योरी। इसमें हर बात पर बहस हुई। माता पिता ने जैसे ही कुछ बोला वैसे ही संतानों ने बहस करना शुरू कर दिया। बिना बहस के तो कोई काम निपटा ही नहीं। माता पिता ने कहा कि भगवान को प्रणाम करो, तो क्यों करो? माता पिता ने कहा कि भगवान हैं। बच्चे बोलते हैं तो क्या ज़रूरी है कि यही हैं? कल तो कह रहे थे भगवान सब जगह हैं। अरे हम प्रणाम कर रहे हैं तो तुम भी करो। लेकिन बच्चे कहते हैं अरे आप कर रहे हो तो करो, हम क्यों करें? माता पिता ने कहा भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे इसलिए प्रणाम करो, तो प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या आशीर्वाद नहीं देंगे? अब दो इन बच्चों के सवालों का जवाब। अरे भाई, प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अगर प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देता है तो भगवान किस काम का है? आप एक काम बोलिए, वह बहस करना शुरू कर देंगे। इस पीढ़ी ने जब बहस करनी शुरू की तो इस पीढ़ी को यह भी गलतफहमी हुई कि हमें अपने माता पिता से ज़्यादा अकल है। यहाँ से खतरा शुरू होना चालू हो गया। यह तीसरा चरण था। दोस्तों, आदेश वाला दौर भी चला गया, विचार विमर्श वाला दौर भी चला गया, बहस वाला दौर भी चला गया। दोस्तों, अब चौथा चरण आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब चौथा चरण आया, जो है इनकार आधारित सिद्धांत, डिनाई बेस्ड थ्योरी। माँ बाप ने बच्चों से कुछ भी कहा तो सीधा इनकार, मतलब जो माता पिता ने कहा वो नहीं करना है। इनकार तो आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं कि कुछ भी बोलो तो बोलते हैं नहीं। आजकल नहीं शब्द तो जैसे नाक पर रखा है। इस समय यह दौर चल रहा है। इसका परिणाम हमारे सामने आया कलह के रूप में। धीरे धीरे माता पिता और बच्चों के बीच में कलह होनी शुरू हो गई। समाज का वातावरण बहुत खराब है। आप अपने बच्चों को घर में संस्कार दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ परंपरा सिखा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मगर जैसे ही कुछ देर के लिए वह घर की दहलीज पार करके बाहर जा रहे हैं, दुष्कर्म की, वासनाओं की आंधियां चल रही हैं, दुराचरण के थपेड़े चल रहे हैं। दोस्तों, कैसे बचाएंगे इन बच्चों को? और सुनते तो ये हैं नहीं, तो कलह शुरू हो गई। एक दौर था जब बच्चे बड़े होते थे तो बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, माँ का मुखड़ा खिल जाता था। और एक ये वक्त आया, जवान बच्चों को देखकर बाप की कमर झुक गई और माँ की आंखों के नीचे काली झुर्रियाँ आ गईं। अपने ही जवान होते बच्चों को देखकर लोग डरने लग गए। क्या हो गया हमारे बच्चों को? आजकल के बच्चों को देखकर लगता है अभी रोशनी 2 कदम ही गई है, मगर दिए को किसी की नज़र लग गई है। दोस्तों, आजकल के इस माहौल में अपने बच्चों की परवरिश करते समय सावधान रहें, सतर्क रहें। बच्चों को पुरानी परंपराओं और संस्कारों को समझाने की कोशिश करें। खुद बच्चों के दोस्त बनकर अच्छे बुरे का
बोध कराएं, तभी हम सब और हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों, ये थी आज के पारिवारिक और सामाजिक परिवेश पर आधारित चर्चा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।